हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे डायलिसिस के कुछ जो इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन हैं उनके बारे में। जब कोई पेशेंट होता है डायलिसिस का, फिर वो जब नेफ्रोलॉजिस्ट के पास में जाता है तो नेफ्रोलॉजिस्ट पर्चे पे कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखता है जो कि टेक्नीशियंस या जो डायलिसिस बिगनर्स होते हैं, प्रोफेशनल, वो जल्दी समझ नहीं पाते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिससे जो डायलिसिस प्रोफेशनल्स हैं या जो डायलिसिस स्टूडेंट हैं उन्हें समझने में आसानी हो। पहला जो कॉमन शॉर्ट फॉर्म देखा जाता है या एब्रीविएशन जिसे बोलते हैं, डब्ल्यू ई डी डब्ल्यू। ई डी डब्ल्यू मीन्स एस्टिमेटेड ड्राई बेड। सेकेंड, डी डब्ल्यू मीन्स ड्राई बेड। अब ड्राई बेड क्या होता है, यानी कि जो पेशेंट क्या होता है नेक्स्ट डायलिसिस पे आता है, दूसरा डायलिसिस कनेक्ट होने से पहले का जो बेड होता है उसे ड्राई बेड, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है उसके बॉडी में बढ़ा नहीं होता है, तो उसे ड्राई बेड बोलते हैं। यानी कि प्री बेड इज आल्सो नोन एज ड्राई बेड। नेक्स्ट, ई एस ए यानी कि इंथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट। अब ई कब हम देते हैं, जब किसी भी डायलिसिस पेशेंट में या जब डायलिसिस पेशेंट्स में जो ब्लड का नॉर्मल रेंज है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, या जो हीमोग्लोबिन का जो नॉर्मल रेंज है, हीमोग्लोबिन एक तरीके से ब्लड का ही क्या है, कंपोनेंट है, उसका जब नॉर्मल रेंज क्या होता है, डाउन हो जाता है, तो हीमोग्लोबिन के बनने के लिए ई एस ए इंथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यू एफ का मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, URF अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि जितना पानी पेशेंट बढ़ा के आता है उसको तो UF बोलते हैं। यानी कि मान लो 2 लीटर बढ़ा, 3 लीटर बढ़ा है तो उसको हम बोलेंगे UF। लेकिन जब उसको हम क्या करते हैं 3 आवर 4 आवर जितने आवर में हमें उस पानी को निकालना होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं UFR, यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। यानी कि UF को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको UFR बोलते हैं। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन UF एंड UFR। नेक्स्ट, QB जब फर्स्ट डायलिसिस के लिए कोई पेशेंट आता है तो उस पर जो डॉक्टर का पर्चा होता है उस पर उसने बाकायदा लिखा होता है शॉर्ट फॉर्म में QB का मतलब क्या होता है, ब्लड फ्लो। और ब्लड फ्लो कभी कभी जो डायलिसिस के नए पेशेंट होते हैं उनमें 150 भी डॉक्टर लिखता है, 200 भी लिखता है, 180 भी लिखता है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया या है उसकी बात। नेक्स्ट बात करते हैं BFR का मतलब ब्लड फ्लो रेट। QD का मतलब होता है डायलासेट फ्लो। कभी कभी डायलासेट भी क्या करते हैं, डायलासेट फ्लो को भी जो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं नेफ्रो के, वो क्या करते हैं, पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि इसका 600 रखना है, इसका 500 रखना है, इसको 550 रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे DFR का मतलब डायलासेट फ्लो रेट। TMP का मतलब होता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। नेक्स्ट, CAPD का पूरा जो नाम होता है कॉन्टिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस। नेक्स्ट, DPO का मतलब डर्बा प्रोटीन अल्फा का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जब ब्लड जो हीमोग्लोबिन है उसका जो रेंज होता है कहीं ना कहीं नॉर्मल रेंज से डाउन हो जाता है, उसके लिए डर्बा प्रोटीन यूज़ करते हैं। लेकिन इनिशियल स्टेज में हम इंथ्रोपोइटिन का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, DHD का मतलब होता है डेली हीमोडायलिसिस। नेक्स्ट, स्लो लो इफिशिएंसी डायलिसिस। नेक्स्ट, ACR यानी कि एल्बुमिन ऑब्लिक क्रेटिन रेशियो। एल्बुमिन और जो क्रेटिनिन का जो रेशियो होता है उसको ACR बोलते हैं। क्योंकि एल्बुमिन को जब हम डिवाइड करते हैं क्रेटिनिन के रेशियो से तो उसे ACR बोलते हैं। HLA का मतलब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन।
नेक्स्ट है CrCl, क्रेटिनिन क्लियरेंस रेट। नेक्स्ट HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। नेक्स्ट CFU यानी कि कॉलोनी फार्मिंग यूनिट। अब कॉलोनी फार्मिंग यूनिट का एक तरीके से जो टेस्ट होता है वो हमें डायलिसिस में जो RO में देखने को मिलता है, यानी कि RO के कहीं ना कहीं चेकिंग के लिए ये कॉलोनी फार्मिंग यूनिट टेस्ट कराया जाता है। नेक्स्ट के का मतलब होता है डायलाइजर क्लियरेंस। नेक्स्ट के वो ए का मतलब होता है डायलाइजर मास ट्रांसफ़र कोफिशिएंट एरिया। नेक्स्ट URR का मतलब होता है यूरिया रिडक्शन रेशियो। यूरिया रिडक्शन रेशियो यानी कि जो प्री यूरिया रिडक्शन और जो पोस्ट है उसके जो रेशियो होता है उसको URR बोलते हैं। नेक्स्ट IU का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट, जो कि हम हिपैरिन के कंसेप्ट में यूज करते हैं, हिपैरिन के यूनिट्स होते हैं। नेक्स्ट ABG, आर्टियल ब्लड गैस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस को चेक करने के लिए